राजा अपनी सुंदर रानी का 1 साल और 1 दिन तक शोक मनाता रहा। जब उसका शोक पूरा हुआ तो उसने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि जो भी लड़की पुराने धागे से सोने का सूत कात लेगी वही उसकी रानी बनेगी। एक बूढ़ी औरत ने यह सुना और भागी हुई घर आई और अपनी बदसूरत बेटी से बोली, बेटी क्या तू पुराने धागे से सोने का सूत काट सकती है? लड़की ने सोचा और रानी बनने का सपना देख लिया। जब उसकी माँ गाँव गई थी तब उसने सारे दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली ताकि कोई उसे देख न सके और फिर सूत काटने बैठ गई। उसने बहुत कोशिश की लेकिन पुराने धागे से सोने का सूत नहीं बना पाई। उसने कहा, अब मुझसे नहीं होता, कोई मुझे सिखा दे तो मैं उसे अपना तन मन दे दूं, चाहे वो खुद शैतान ही क्यों न हो। तभी एक आवाज आई, लो मैं आज्ञा जानूं, क्या चाहिए? लड़की ने उसे सब कुछ बता दिया और कहा, उसे सिखा दे, वो उसे जो भी मांगे वो 100 दे देगी। शैतान बोला, मैं तुझे सिखाऊंगा लेकिन 1 साल बाद तू मुझे अपना तन और मन दे देगी। लड़की ने मान लिया। शैतान बोला, इस स्टूल पर दरवाजे की पीठ करके बैठ और बोल 3 बार देवला देवला डिसाको। फिर शैतान ने काटना शुरू किया और वाकई में सोने का सूत निकलने लगा। लड़की भी वैसे ही बैठी और 3 बार बोली देवला देवला डिसाको और उसके हाथ से भी सोने का सूत निकलने लगा। शैतान बोला, मैं अब जाता हूँ लेकिन 1 साल बाद आऊंगा। समझी समझ गई, लेकिन जाने से पहले अपना नाम बता दे, अगर तू पहचान गई तो तुझे नहीं ले जाऊंगा। फिर लड़की सूत काटती रही जब तक मोमबत्तियां नहीं जलानी पड़ी। तब उसकी माँ लौट आई और देखा तो दंग रह गई। बेटी तू वाकई में पुराने धागे से सोने का सूत काट रही है। लड़की बोली, हाँ माँ। फिर माँ दौड़ी राजा को बताने। राजा को यकीन नहीं हुआ लेकिन बोला, चलो खुद देख लेते हैं। तो राजा अपने 6 मंत्रियों, काउंट्स जनरल और बड़े लोगों के साथ गया। इतना बड़ा दरबार आया। राजा और सारे लोग बैठ गए और लड़की को सूत काटते देखा। राजा को चिंता हुई कि उसे इतनी बदसूरत लड़की से शादी करनी पड़ेगी, लेकिन कर ली। धीरे धीरे राजा को उसकी शक्ल भी अच्छी लगने लगी और वे खुशी खुशी रहने लगे। लेकिन लड़की अब रानी बन चुकी थी और जैसे जैसे समय बीता वह उदास होती गई। एक दिन राजा शिकार पर गया और अपने आदमियों से कहा, सबसे ऊंची पहाड़ी पर सबसे बड़े पेड़ के नीचे डेरा डालो। लेकिन वहां पहले से एक अजीब सा बौना इंसान बैठा था और आग जलाए नाच रहा था। एक ने कहा, शायद हमें वहां नहीं जाना चाहिए। राजा